से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का। और द्वादशी का दिन, कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक पूरा देश तैयारी कर रहा था। पूरा देश को एक वक्त का इंतजार था, वो था 22 जनवरी की 12:20 का समय। जी हां, आपको बता दें ये घड़ी भी अब आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा की विधियां शुरू कर दिया है उन्होंने सभी के साथ मिलकर के। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लगातार एक एक करके इन सारी विधियों को किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा इन सारी विधियों को पूरा किया जा रहा है। 12:20 पर इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले की जितनी भी तैयारियां हैं, जितने भी विधि विधान हैं, वो सब पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगातार इस चीज के लिए आगे भी आए हैं और ये काम भी उनके द्वारा ही किया जा रहा है। आपको बता दें सभी लोग इस चीज की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसके साथ ही एक बड़ी बात यह है कि जब इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा, जब वो रामलला को विराजमान पूरी तरीके से करा लेंगे, उस समय की आरती के दौरान पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके साथ ही 50 अलग अलग ट्रेडिशनल भाषाओं में गाने गाए जाएंगे, म्यूजिक बचेगी इंस्ट्रूमेंट पे, 18
म्यूजिक बजेंगी इंस्ट्रूमेंट पे। इसके साथ ही कई तरह की तमाम तैयारियां की गई हैं 12:20 के लिए। जी आपको बता दें, ये सारी तैयारियां जो की गई है वो एग्जैक्ट केवल एक वक्त के लिए ही है, क्योंकि वो दिन आज ही है, वो समय भी आ गया है जिसके लिए सभी वीवीआईपी गेस्ट पहुंच चुके हैं। सभी का स्वागत भी कर लिया गया है। उसके साथ ही तमाम अभिनेता, नेता, सारे राजनीतिक दल के लोग, सभी लोग, तमाम लोग पहुंच चुके हैं और ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। अरे ठीक है यार, मालूम है। जाओ जाओ जाओ। अरे ठीक है, जाओ। अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन, जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंचबाण है, पंचबाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है। और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है। और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। और नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। तो आप स्क्रीन पर सीधे रामलला की तस्वीर देख रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और भी कई लोग मौजूद हैं इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, इस पूजन विधि में सम्मिलित हुए हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। वो पूरा पूजन विधि को विधि विधान से संपन्न करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है। इनके साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं इस दौरान, सभी आचार्य और महामंडलेश्वर जितने भी लोग हैं, तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। और सभी गेस्ट जो आए हुए हैं वो भी इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी भी अब बेसब्री का जो फल मिलना था वो मिल गया है और ये कार्यक्रम जो है कुछ ही वक्त में पूरा होने वाला है।
श्री राम कृष्ण मूर्ति में कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला इस वक्त आप देख रहे हैं जिनके सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण शोभा दे रहे हैं, और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं, और भारत को, भारतीयता को, सनातन धर्म को, शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस निश्चित तौर से काम काज कीने में कोई कहाँ विश्राम, ये भावना हमेशा घनीभूत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना में प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुआ। और साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की गुजरात में भूमिका में रहे तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। इस भ्रमण के दौरान भी पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, अगुवाई किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी जैसा कि आप सब देख सकते हैं 500 वर्षों के बाद राम मंदिर की भव्य जल पीकर 18 घंटे से ज्यादा शुरुआत हो गई, और प्रधानमंत्री मोदी अपनी महासचिव बेटियों भाजपा के व्यस्त बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को आप एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे, शपथ लिया था यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उनका पुनरागमन Om
एवं आत्मनि कृत्वा हस्तं प्रक्षाल्य देवी प्रजाना देवस्य नमो देवा अंकुशं दत्वा आम्रीं ब्रूं यं रं लं वं शं सं हं हंसा रामचन्द्रस्य प्राणाय प्राणाः ॐ आम्रीं आप दक्षिण दिशा से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं। जो है संपन्न कर ली गई है। जिस घड़ी का इंतजार था लोगों को, वो घड़ी आ गई है। हर इंसान, हर भारत का इंसान, इसके साथ ही दुनिया भर के लोग इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, इस वक्त का इंतजार कर रहे थे, वो पूरा हो गया है। श्री राम लला की तस्वीर आप खुद सामने देख सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले उन्होंने पूजा पाठ की पूरी विधि को पूरा किया, उसके बाद एक एक करके सभी लोग जो यजमान मौजूद है गर्भगृह में, उन्होंने भी श्री राम
रामलला के चरण स्पर्श किए, उनको पुष्प अर्पण किया। इसके साथ ही तमाम तरह की पूजा पाठ की जो विधि थी वो की जा रही है, वो पूर्ण हो गई है। और जो घड़ी थी, जिस घड़ी पर हेलीकॉप्टर से वर्षा होनी थी, पुष्प वर्षा होनी थी, वो भी आ गई है। रामलला की साफ जो स्पष्ट तस्वीर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें इस वक्त जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। 50 इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे हैं 18 अलग अलग जगहों से। जी हाँ, आपको बता दें बड़ी खबर है ये इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार कई दिनों से पूरा देश तैयारियों में जुटा हुआ था। 22 तारीख का इंतजार कर रहा था, उस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन उनके रामलला पूरी तरह से अयोध्या में अपने राज्य पाठ को संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो अपने राज्य पाठ को संभालेंगे भी। वो घड़ी आ गई है, आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सजा धजा करके तैयार किया गया, किस तरह से पूजा पाठ की गई है। पूजा पाठ की जो विधियां थी उसे संपन्न कर ली गई है और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आगे के पूजा अर्चना और जो भी कार्य हैं, वो जो बचे हुए कार्य हैं उनको भी पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो खास तस्वीर सामने आई है उसकी एक झलक जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री लगातार चरण स्पर्श करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहा है, आनंदीबेन पटेल भी नजर आ रही है, मोहन भागवत भी इस दौरान शामिल है उनके साथ। लेकिन कई सारे जो आचार्य, महामंडलेश्वर, जितने भी धर्म के अध्यक्ष हो, जिनकी बात करें हम, जो तमाम मेहमान हैं जिनको इस वक्त का इंतजार था वो पूरा हो गया है। वो वक्त जो है वो आ गया है। साफ तौर पर ये जितनी भी विधि थी जिसके लिए तमाम तैयारियां की गई, जिसके बीच कई सारी अड़चनें भी आई, लेकिन वो सबको पीछे छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूजा पाठ की विधि को पूरा कर लिया। आपको बता दें 11 दिन पहले से ही एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने श्री राम की पूजा करने के लिए, श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यजमान के तौर पर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। 11 दिनों से उन्होंने व्रत रखा हुआ था श्री रामलला को लेकर के आने के लिए, विराजमान करवाने के लिए। वो घड़ी भी अब पूरी हो गई है, वो इंतजार भी अब खत्म हो गया है। वो जितनी भी तैयारियां थी अब वो पूरी हो चुकी हैं, अब केवल वक्त बचा है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी पूरा हो गया है। अब श्री रामलला के दर्शन जो है बाकी लोग भी कर सकेंगे। सबने जो श्री रामलला की तस्वीर अपने मन में बसा रखी थी, जिस छवि को अपने मन में बसा रखा था, उसे अब साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। 500 वर्षों से जिसका इंतजार भारत देश को था, वो आज का जो शुभ दिन है, जो शुभ घड़ी है, वो आ चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कार्यक्रम सफल एक तरीके से हो चुका है। और जो एक सुंदर छवि है श्री रामलला की, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नज़र आ रही है एक सुंदर छवि रामलला की, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
मौजूद हैं रामलला के सामने और रामलला के चरणों पे वंदन और अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव
पर साफ देख सकते हैं कि लगातार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी भी जारी है और जो वर्षों का इंतजार था, पूरे भारतवासियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। एक झलक देखने के लिए पूरा देश जो बेताब था, जो किसी भी तरह अपने प्रभु श्री राम की, अपने आराध्य की एक झलक देखना चाहता था, वो घड़ी भी अब आ गई है। उसकी प्रभु श्री राम की जो झलक है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक एक करके ये जो पूजन विधि का कार्यक्रम है उसे पूरा कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी पूरा कर दिया गया है। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, तमाम तरह की जो विधियां हैं, जो विधि विधान से पूजा पाठ किए जाते हैं, वो सब पूर्ण किया जा रहा है। गीत गाए जा रहे हैं, तमाम गेस्ट आए हुए हैं, कई तरह की तैयारियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनरी भेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं, आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं और सोने चांदी जितनी भी चीजें हैं, जो लोग जो जितने भी अपने आराध्य के लिए जो कुछ भी सहयोग कर सकते थे वो सब किया गया है और ये सारी चीजें देखने को भी मिल रही हैं, ये सारी चीजें साफ तौर पर दिख भी रही हैं। रत्ना बताइए। जी हाँ, जैसा कि पूरे देश को आज यानी कि 22 जनवरी का पूरे उत्साह के साथ उनको इंतजार था, वो उत्साह आज लोगों में अभी भी बरकरार है। करोड़ों जनता इस समय इस अनुष्ठान को, इस लाइव प्रसारण को देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख संघ के जो नेता हैं वो भी हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, ये सब योगी आदित्यनाथ सब मंदिर में अनुष्ठान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूजा की सामग्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने मंदिर में अपने पांव रखे थे और अभी वो इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त की ताजा तस्वीरें, इनके साथ ही साथ करोड़ों लोगों की दुआएं भी हैं। करोड़ों लोग आज अपनी दिवाली जो है वो पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हम सच में ये पूरा देश, पूरा भारत, पूरे देशवासी एक दिवाली फिर से जी रहे हैं और फिर से मना रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या माहौल है, कितना उत्साह है। बिल्कुल सही बता रही हैं कि पूरा देश जो है वो दिवाली मनाने की तैयारी कर चुका है। काफी टाइम से ये तैयारियां की जा रही थी, इसमें कई अड़चने भी सामने आई, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ करके भारत के एक एक व्यक्ति ने इसकी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन सारे जो कठिनाइयां थी उनको पार कर लिया है और वाकई में अब जो है वो जो घड़ी थी इंतजार की वो खत्म हो गई और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी पूरा होने को आया है। जी आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन जगहों का दौरा कर रहे थे, लगातार उन सभी जगहों पर पहुंचे जहां जहां प्रभु श्री राम पहुंचे थे, वनवास काटने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद जो उन्होंने अपनी यात्रा को सफल की, उन सारी चीजों के लिए, उन सारे तमाम जो कठिनाइयां झेली थी प्रभु श्री राम में, वो तो कहना गलत होगा, लेकिन प्रभु श्री राम ने जितनी भी कठिनाइयां झेली थी, जितने भी जगहों का दौरा किया था उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन सबका ख्याल रखा। वो एक एक करके उन सभी जगहों पर गए, उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान काफी कुछ नई चीजें भी हुई, काफी कुछ सौगात भी दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की बात कर ले, वहां भी गए, उसके बाद वो मध्य प्रदेश भी गए, मध्य प्रदेश के बाद उन्होंने रामेश्वरम का भी दौरा किया, उसके साथ तमिल का भी दौरा किया। तमाम जगह पर वो पहुंचे, उन्होंने दौरा किया, लोगों से जाना उनके अंदर कितना उत्साह है राम मंदिर को लेकर के और श्री राम को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। सभी उत्साह उमंग को अपने साथ लिए, पूरे देश की जनता को अपने साथ लिए, पूरे देश की जनता की भावनाओं को अपने साथ समेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देते हुए इसे पूरा कर लिया है। इनके साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनको निमंत्रण दिया गया। इसके साथ ही अगर बात करें, कई सारे बड़े चेहरे भी इस दौरान मौजूद रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और वो इसके भागीदारी भी बन रहे हैं। कई लोग इसे अपना सौभाग्य बता रहे हैं कि वो अपने इस जीवन में देख पाए हैं कि राम मंदिर बन करके तैयार हो गया है। 500 वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। कई लोगों ने, कई नेताओं, अभिनेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि वो साक्षी बने हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से अपनी भावनाओं को जान लिया और उन्हें समझ लिया और उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम उनके अब अयोध्या में युगों युगों के लिए निवास करेंगे, युगों युगों के लिए विराजमान हो गए हैं। हाँ, 84 सेकंड का जो शुभ मुहूर्त था, उस शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कर लिया गया है। यहाँ पहुंचा हर एक व्यक्ति, हर एक सेलेब जो भी यहाँ पे निमंत्रण लेकर आया था, वो हर कोई इस लाइव प्रसारण को देख रहा है और कितना
खुश होगा वो दिल, कितनी खुश होंगी वो आके जो इस लाइव प्रसारण को देख रहे होंगे। सामने पीएम मोदी हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, राम आए हैं, राम आएंगे, राम थे, राम रहेंगे। इसी के साथ जहां भी जितनी भी हस्तियां पहुंची हैं उन सब ने पीएम मोदी को अपना उत्साह बताया है कि कैसे उनको इस कार्यक्रम में जो न्योता मिला है उसको लेकर के उनके अंदर काफी ज्यादा उत्साह रहा है। राम आए थे, राम रहेंगे, और ये राम राज्य राममय ये माहौल जो है इसमें लोग जो हैं वो रम से गए हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि पूरे एक जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने सबको कठिनाइयों को पार करते हुए पहुंच गए हैं वहां पर अयोध्या में दर्शन के लिए। आपको बता दें 7,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की, 7,000 से ज्यादा लोगों के अयोध्या में रुकने की पूरी तैयारी की गई है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बात करें अगर शाम की दीपावली की, तो शाम में दीपावली भी मनाया जाएगा अयोध्या में। उसके साथ साथ पूरे देश में भी दीपावली आज मनाई जाएगी, क्योंकि उनके आराध्य प्रभु श्री राम कहीं ना कहीं वनवास काट करके ही वापस आए हैं। 500 वर्षों का ये जो सफर था उसे तय करके अब अपने महल में, अपने जो मूल निवास है उन पर, वहां पर विराजमान होंगे। और 7,000 लोगों की जो बात कर रहे हैं वो साक्षी बन रहे हैं अयोध्या से, उसी जगह से जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है। वो लगातार इस चीज के साक्षी बन रहे हैं कि वो इसमें सम्मिलित हुए हैं। इसके साथ साथ पूरे देशवासी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो जहां हैं वहीं से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। वो अपने आराध्य को देख रहे हैं और उनके जो भावनाएं हैं उसे व्यक्त कर रहे हैं। 7,000 लोगों के लिए काफी कुछ तैयारियां की गई है। कई वीवीआईपी गेस्ट भी पहुंचे इस दौरान, कई नेता अभिनेता भी पहुंचे, एक्ट्रेसेस भी पहुंची हैं, कई लोग। मंदिर ही नहीं बल्कि देश के हर घर में, हर मंदिरों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। दुल्हन की तरह सजे हैं और बस वक्त है बस दिए जलने का। लाखों के दिए जलेंगे और लाखों के घर रोशन होंगे। एक बार फिर से ये पूरा देश मिलकर दिवाली मनाएगा। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत चौहान जी भी जुड़ रहे हैं। इस दिवाली के मौके पर अगर कह ले जो देश खुशियां मना रहा है, पूरा दिवाली की तरह सज करके तैयार हो गया है, दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी के साथ पूरा देश भी सजा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत जी भी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, किस तरह का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 12:20 पर होना था वो संपन्न भी हो गया और लगातार जो पूजन विधि है वो भी चल रही है, और किस तरह से हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर, और किस तरह की तैयारियां, अब जो तैयारियां थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन पूजा पाठ की विधि की अगर बात करें तो वो किस तरह से किया जा रहा है? जन्म स्थान परिसर प्रांगण में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जहाँ से देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर को भव्य और दिव्य तरीके से यहाँ सजाया गया है कि जिस तरह दीपावली के टाइम पर श्री कृष्ण जन्म स्थान को सजाया जाता है उसी तरह हूबहू यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर को सजाया गया है। मेरे पीछे कैमरे में देख सकते हैं किस तरीके से सजाने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। और अयोध्या का जो बात करें, जिस तरह अयोध्या नगरी है, अयोध्या में रामलला का मंदिर जिस तरह बनकर तैयार हुआ उसी तरह हूबहू जमीन पर यहाँ पर राम जी का मंदिर बनाकर फूलों से उसको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। और राम जय श्री राम लिख करके यहाँ पर एक अलग ही अनुभूति है। जिस तरह देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या राम मंदिर में जिस तरह भी पूजा अर्चना करी, पूजा अर्चना करने के बाद में उस दृश्य को यहाँ पर लाइव दिखाया गया श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर जो मथुरा में, यहाँ पर भव्य और दिव्य तैयारियां हैं। पीछे देख सकते हैं फूलों से और लाइटों से मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर को यहाँ सजाया जा रहा है। पीछे देख सकते हैं कैमरे में कि यहाँ पर सजाने का जो कार्य है वो निरंतर इसी तरह चल रहा है और इस कार्य को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु यहाँ मथुरा पर डे आते हैं और इस दृश्य को देखना चाहते हैं कि वो अयोध्या नहीं पहुंच पाए, लेकिन यहाँ मथुरा नगरी पहुंच करके इस दृश्य को वो देख सकें। तो मेरे साथ यहाँ और भी बहुत महिलाएं, बहुत लोग मौजूद हैं, मैं इनसे यहाँ बात करना चाहूंगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना गुप्ता। तो आप यहाँ श्री के जन्म स्थान परिसर में पहुंचे हैं, कैसा अनुभव अभी हुआ जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या जी में रामलला के वहां पर पूजा अर्चना करी? जय श्री राम। जो लोग हम लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए वो सारी व्यवस्था हमारे जन्मभूमि में देखने को मिली। इतनी सुंदर, जैसे अयोध्या से रही है वैसे जन्मभूमि से रही है, जैसे अयोध्या से रही है वैसे जन्मभूमि से रही है।
सारे लोग इतने मिलकर इसको खुश होके खुशियां मना रहे हैं। कोई कहीं कुछ तैयारी कर रहा है, कोई कहीं कुछ तैयारी कर रहा है। इसलिए 500-550 साल बाद ये मौका आया है। आज भगवान को हम अपने आराध्य को उनकी जगह पर विराजमान करकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने मिलकर दोनों ने काम किया है। तो जिस तरह सुना कि यहाँ मथुरा श्री के जन्म स्थान परिसर में किस तरीके की तैयारियां जोरों पर हैं, और जिस तरह अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अयोध्या पहुंचकर रामलला जो आरती की, उस आरती को जिस तरह यहाँ ऑनलाइन दिखाया भी जा रहा है, तस्वीरें यहाँ लगी हुई है। मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आरती का जो कार्यक्रम है उसको लाइव दिखाया जा रहा है। और यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंचकर इस कार्यक्रम को सीधा देख रहे हैं। इस एलईडी के माध्यम से जिस तरह अयोध्या का कार्यक्रम और आरती चल रही है, इसी कार्यक्रम को यहाँ से सीधा जो श्रद्धालु मथुरा में पहुंचे हैं उनको यहाँ से दिखाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैमरे में श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में लाखों श्रद्धालु चलकर आते हैं, और आकर जिस तरह अयोध्या नहीं पहुंच पाए वो आज मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर पहुंचकर उन्हीं राम जी के जो लगभग 500 वर्षों के बाद जो अयोध्या राम मंदिर में पहुंचे हैं उसकी अनुभूति वह यहाँ देखने को मिल रही है। यदि वो अयोध्या नहीं पहुंच पाए तो आज यहाँ मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर पहुंचकर इन आनंदों को यहाँ जय श्री राम के जयकारों के साथ उठा रहे हैं। अजीत जी, कितनी संख्या में लोग वहाँ मौजूद हैं और लगभग कब से इंतजार कर रहे थे? कितने देर से रुके हुए थे और कितने देर से रुक करके वो इंतजार कर रहे थे कि 12:20 पर ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उनको देखने को मिलेगा? वहाँ पर लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। बच्चे, युवा और महिलाएं जय श्री राम के जयकारों के साथ में यहाँ पर सुबह से लेकर अभी तक जय श्री राम के जयकारों में रमे हुए हैं। जी आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आप मथुरा में हैं, क्योंकि जो राममय माहौल मथुरा में है वो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो आप अयोध्या में ही हैं इस वक्त। वहाँ के लोगों में जो उत्साह है, जो 500 साल का इंतजार था, राम आएंगे और राम आ गए हैं, दिवाली जैसा माहौल है पूरे देश भर में। मथुरा की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम सबको, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो मथुरा में एक दूसरा अयोध्या बस गया है। बात करें मथुरा नगरी की तो मथुरा नगरी में लगभग 500 वर्षों के बाद में जो अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन जो हुआ है मथुरा नगरी में, उसके बड़े दिव्य तरीके से धूमधाम के साथ ब्रजवासी मना रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों लाखों की तादाद में अनुयायी मथुरा आते हैं और जिस तरह अयोध्या नहीं पहुंच पाए वो इस कार्यक्रम को यहाँ मथुरा में मना रहे हैं। काफी उत्साह के साथ ये जो दिवाली है कह सकते हैं इसको मना रहे हैं। लोगों का उनका उत्साह जो है वो देखा जा रहा है क्या है, और उनकी उत्साह और क्या क्या तैयारियां हैं दीप को लेकर के, आज की दिवाली को लेकर के अगर कहें तो क्या क्या तैयारियां हैं, लोगों ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। वो अयोध्या तो नहीं जा पाए लेकिन वो मथुरा में जिस तरीके से इस जश्न को मना रहे हैं वो काबिले तारीफ भी है और वो देखने लायक भी है। तो जैसा कि अभी आपने मथुरा से लाइव देखा, मथुरा की तस्वीरें देखी कि किस तरह से वहां पर भी पूजा पाठ जो है अयोध्या में जो कार्यक्रम चल रहा है उसे लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है, और इसके लिए जो लोगों की संख्या है वो भी हजारों में इकट्ठा हुई है। और ये जो हजारों की संख्या है वो लगातार एक ही चीज के नारे लगा रही है, जय श्री राम जय श्री राम। जी आपको बता दें, मथुरा में हो या फिर पूरे देश के अलग अलग किसी भी कोने में हर जगह एक अलग ही उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है लोगों में। लोग बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब पूरी हो गई है, उन्हें देखने को मिल रहा है, उन्हें वो प्रभु श्री राम की एक झलक देखने को मिल रही है जिसके लिए वो बेताब नजर आ रहे थे। अभी आपने साफ देखा कि किस तरह से सजावट की गई है, रंगोली बनाया गया है, श्री राम को उकेरा गया है अपनी कलाओं के जरिए। तो जितनी भी उत्साह उमंग जितनी सारी चीजें हैं वो लोग अपने कुछ ना कुछ कला कुछ ना कुछ गतिविधियों को कर करके दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं लगातार। और
अभी से नहीं, ये तस्वीरें केवल आज की नहीं है बल्कि कई दिनों से इसके लिए तैयारियां की जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे तक इसके लिए तैयारी कर रहे थे। इससे जुड़ी तमाम खबरें भी सामने आई कि कुछ लोग 8000 किलोमीटर से दूर से चल करके पैदल अयोध्या पहुंचे और कुछ लोग ईंटें दान किए। कई तमाम चीजें आई जो सहयोग जिससे बन पड़ा वो सब श्री राम को अयोध्या लाने के लिए देशवासियों ने ये सहयोग दिया और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ ये जो कार्यक्रम है अगर कहें तो इस कार्यक्रम को हर एक देशवासी ने मिलकर के पूरा कराया है और इसे पूरा करा करके अब जो वो विधि विधान से लेकर के आना था वो भी पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूजन विधि कर रहे हैं, उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं इस दौरान गर्भगृह में। तो ये जो पूजा की विधि थी ये भी संपन्न हो गई है। तो बता दें कि इसके साथ ही जो देश की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली, अलग अलग तस्वीरें आई कोने कोने से, ये सारी राम भक्ति है। पूरा देश में एक ही चीज का नारा लग रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। पहले एक गाना आया था अयोध्या में हमारे राम आएंगे, अब लोग गाना गा रहे हैं कि हमारे राम आ गए हैं। तो ये जो आस्था की तस्वीरें हैं, आस्था की जो लोगों के अंदर भावनाएं हैं प्रभु श्री राम लला को लेकर के, ये साफ तौर पर स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। तो आपने ये सारी तस्वीरें देखी, प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम को देखा। पीएम मोदी ने किस तरह से कार्यक्रम को संपन्न किया, किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि को पूरा किया गया, किस तरह से जश्न मनाया गया, किस तरह से पुष्प वर्षा की गई, ये तमाम तस्वीरें आपने देखी, लाइव देखा किस तरह से अयोध्या में किस पूजा पाठ किया जा रहा है, लोगों का कितना तांता लगा हुआ है। इस खबर पर जुड़े रहेंगे। फिलहाल के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर और ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 98